दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 अक्टूबर 2024। आप सबको सबाल खैर। आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। और ये रही अब तक की हेडलाइंस। ईरान पर हमले से पहले आपस में लड़ते लड़ते बचे थे दो इजरायली फाइटर जेट। नॉर्थ गजा में कमाल अदवान अस्पताल खाली, IDF हटी पीछे, लेकिन सभी डॉक्टरों को हिरासत में लिया। हिजबुल्लाह की फाइनल वार्निंग, सेटलर से किरियत शमोना पूरा खाली करने को कहा। बंकर में रहकर नेतन्याहू ने निपटाए कामकाज। घर पर हमले के बाद मांगी और ज्यादा सिक्योरिटी। नेतन्याहू के अंदर बैठा खौफ। और यमन के हुथीज ने चौंकाया, बिना इंसान के चलने वाली सबमरीन की पेश। तो हेडलाइन से ज्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मंडे को ये बताया कि इजरायली फौजी नॉर्थ गजा पट्टी के कमाल अदवान अस्पताल से पीछे हट गए और हमास के जो लड़ाके हैं उनके खिलाफ उन्होंने जो फ्राइडे को, जुमे को अपनी छापेमारी जो शुरू की थी, जिसमें कहा गया था कि जबालिया अस्पताल को कमांड और कंट्रोल बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल उस छापेमारी को अस्पताल में तो बंद कर दिया है, लेकिन बाकी पूरे नॉर्थ में जारी रहेगी, जबालिया में भी जारी रहेगी। अस्पताल पर छापेमारी से नॉर्थ गजा में IDF की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद नहीं हुई हैं। हालांकि फौज ने कहा है कि उसके जो अंदाजे थे, आंकड़े थे, उसके मुताबिक जबालिया रीजन में, जबालिया इलाके में हमास के सैकड़ों मेंबर अब भी बचे हुए हैं। इसीलिए IDF ने कहा है कि नॉर्थ गजा में 3 हफ्ते पहले जो उसकी कार्रवाई, जो ऑपरेशन शुरू हुए थे, वो आगे भी जारी रहेंगे। बस कमाल अदवान हॉस्पिटल से हम पीछे हट रहे हैं। अब ये अस्पताल की तस्वीरें बताती हैं कि पूरी तरीके से उजाड़ दिया है IDF ने और यहाँ के तमाम डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया है। एक बस पीडियाट्रिक्स है, उसके अलावा कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे, एक और खबर का रुख करते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने ये मांग की है सेटलर्स से, जो किरियत शमोना में रहते हैं इजरायली इलाके में, कि भाई फ़ौरन खाली कर दो इसे और इसी में भलाई होगी, क्योंकि हम सिविलियंस पर हमले नहीं करना चाहते। आप यहाँ रहोगे तो फिर आप मारे जाओगे। हिजबुल्लाह ने इस फ़लस्तीन के हिस्से में, जो कि इजराइल के कब्ज़े में, वहाँ के बस्तियों के रहने वालों से फ़ौरन वार्निंग दी है खाली करने की। किरियत शमोना ही नहीं, कई और इलाके हैं जहां के लिए हिजबुल्लाह ने परसों भी वार्निंग जारी की थी, कल भी वार्निंग, सीरियस वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ घंटे में आपको एहसास होगा कि आपने इन इलाकों को खाली ना करके गलती की है। ये वार्निंग्स सोशल मीडिया पर जारी की गई हैं ताकि तमाम किरियत शमोना और बाकी सेटलमेंट्स के लोग इसे पढ़ लें और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाएं। एक खबर सामने आई है जिससे पता चलता है कि या तो IDF में इक्विपमेंट्स जो हैं उनमें भारी गड़बड़ी है, या फिर उनकी चाहे ग्राउंड फोर्स हो चाहे एयरफोर्स हो, उनमें तजर्बे की बड़ी कमी है। अब ये देखिए, जेरूसलम पोस्ट की खबर है 28 अक्टूबर की कि भाई इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं, 2 फाइटर जेट्स लड़ते लड़ते बचे और बस होने ही वाला था हादसा। और ये ईरान पर हमले से पहले हुआ, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है और कई जांचों के बाद आई है। और ये कहा गया ये ट्रेनिंग कर रहे थे शायद ईरान पर हमले की। कंट्रोल टावर की ब्लंडर की वजह से, कंट्रोल टावर जो होता है ना, पूरा सिग्नल देता है तुम मुड़ो, तुम बैठो, तुम नीचे जाओ, तुम इतनी दूर रहो, इतना डिस्टेंस रखो, इसके ब्लंडर की वजह से, मतलब इजरायली एयरफोर्स के कंट्रोल टावर के ब्लंडर की वजह से, उसकी गड़बड़ी की वजह से 2 फाइटर जेट्स लड़ते लड़ते बचे। हालांकि द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा कि जो क्रू थे उन्होंने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया और बड़े प्रोफेशनल पायलट थे। इस वजह से जो है यह हादसा होते होते बच गया, वरना कांड हो जाता। अब दोस्तों एक और खबर जिससे पता चलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू नाम का शख्स बेहद खौफ में है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है। गजा और लेबनान में ये अपनी फौज के जरिए खौफ बरपा रहा है, लेकिन बंदा खुद बड़े खौफ में है। और इसकी पता है वजह क्या है? एक तो ईरान से कभी भी हमला हो सकता है, उन्होंने कह दिया है, क्लियर कर दिया है, IGC प्रेसिडेंट सब ने कर दिया है कि हम जवाब देंगे और बदला लेंगे इजराइल से। एक तो ये। दूसरा, हिजबुल्लाह का ड्रोन अभी पिछले हफ्ते कहाँ पहुंचा था? नेतन्याहू के घर पर गिरा था, कमरिया में या जो भी इलाके का नाम है वहां गिरा था और इनकी बेडरूम की खिड़की टूट गई थी। तब से भाई सब बड़े खौफ में हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैबिनेट मीटिंग को जो है वो अंडरग्राउंड लोकेशन पर अंजाम दिया। सारे काम बेंजामिन नेतन्याहू अब अंडरग्राउंड कर रहा है। जमीन के ऊपर नहीं है बंदा, जमीन के अंदर है, नीचे है। ड्रोन अटैक जो इनके घर पर हुआ था, अब ये मीटिंग देखिए, ये अंडरग्राउंड चल रही है। सारी कैबिनेट को बुला लिया ना। अब IDF के हेडक्वार्टर में होगी क्योंकि वहां पर भी हमले हो रहे हैं।
وہ بھی ہم نے آپ کو کل خبر بتائی تھی. نہ پی ایم آفس میں ہوگی کیونکہ پی ایم کے گھر پر ہو گیا تو آفس میں ہونے میں کتنی دیر لگے گی حملہ. لہٰذا انڈر گراؤنڈ ہے نیتنیاہو اور ڈر بے حد ہے. اپنے آپ کو احتیاطی قدم کے طور پر لیا گیا یہ فیصلہ تو بتا رہے ہیں انڈر گراؤنڈ جانے کا، لیکن بتایا جا رہا ہے بے حد خوف کے سائے میں ہیں بینجامن نیتنیاہو کے. جسے لگتا ہو، جس کو پتا ہو کہ میرے بیڈ روم تک ڈرون پہنچ گیا دشمن کا، تو مجھ تک پہنچنے میں کہیں بھی زمین کے اوپر کتنی دیر لگے گی، ہاں نیچے رہوں گا تو سلامت رہوں گا. اب دیکھیے اسی خوف سے دوسری خبر، اسرائیل کے پرائم منسٹر نے یہ ریکویسٹ کی ہے، مڈل ایسٹ مانیٹر کی خبر ہے کہ بھائی 0.5 ملین کا مطلب ہوتا ہے 5 لاکھ ڈالر ہمیں چاہیے ہمارے ہاؤس کی، ہمارے گھر کی سیکیورٹی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. 5 لاکھ ڈالر میں کیا اپ گریڈیشن ہوگا؟ آئرن ڈوم تو نہیں لگ جائے گا، وہ تو وہاں پہلے بھی آس پاس تھا، روک نہیں پایا اس ڈرون کو. یعنی اپنے آس پاس گھر کے کیا جال لگایا جائے گا لوہے کا، جس کی وجہ سے کوئی ڈرون آئے تو جال سے پہلے ٹکرا جائے. ڈرون اٹیک کے بعد اپنے گھر کی حفاظت کو لے کر بینجامن نیتنیاہو کتنا فکر مند ہے. $5 اس سے سیکیورٹی اپ گریڈ کے لیے چاہیے. سوچئے وہ اسرائیلی جو ہر وقت خوف کے سائے میں جی رہے ہیں کہ حزب اللہ اور حماس کی طرف سے کوئی بھی راکٹ ان کی جان لے لے گا، ان کے اپ گریڈیشن کا کیا ہوگا؟ کریت شمونا سمیت باقی نارتھ کے قبضے والے علاقوں سے کتنے سیٹلرز بھاگ چکے ہیں؟ 40 سے 50 ہزار. ان کے اپ گریڈیشن کا کیا ہوگا؟ یہ بندے نے کبھی نہیں سوچا، لیکن اپنے اپ گریڈیشن کی پڑی ہوئی ہے. چلیے سر، سعودی عرب کی بھی خبر ہے. آخر میں لوگ بڑے ناراض ہیں کیونکہ کعبے شریف جیسا ایک اسٹرکچر بنانا شروع کر دیا گیا ہے ایک بلڈنگ کے طور پر. ابھی بتاؤں گا. یہاں پر جو غزہ میں اور لیبنان میں فوجی مارے گئے، جب ان کے باڈیز پہنچتی ہیں تو اسرائیل میں ایک رواج ہے، وہ لوگ مائک پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں، بڑے کچھ پڑھ کے بہت زور زور سے روتے ہیں. اس رونے کے دوران جو فوجی مارے گئے لیبنان میں پرسوں 5 فوجی، ان میں سے ایک کا بھائی رو رہا تھا اور بڑا رو کے بھی وہ خوشی ظاہر کر رہا تھا. سوچئے گا، وہ یہ کہہ رہا تھا یو برنٹ اے ہوم ان غزہ. غزہ میں تم نے ایک گھر جلایا، ہم لوگوں کو خوشی دینے کے لیے تم نے ان کا گھر جلایا، انہیں تباہ کر دیا، ان کا پورا شہر تباہ کر دیا، ان کے گھر زمین دوز کر دیے، ہماری روحوں کو سکون پہنچایا. ہمیں اس بات کا سکون ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے مرے ہو. فیونرل میں، جنازے میں یہ سب ہو رہا تھا. آپ فوٹو دیکھ ہی رہے ہوں گے، یہ سب اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں. خیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ بردر، ایک اسرائیلی سولجر کا سولجر تھا شویل بن ناتان، اس کا جو بھائی تھا، وہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کا بھائی فوجی جو ہے وہ مارا گیا لیبنان میں. وہ کہہ رہے ہیں ہم خوش ہیں اس بات سے کہ تم ہمیں خوشی دے کر گئے، ان کے گھروں کو آگ لگا کر گئے، ان کے گھروں کو زمین دوز کر کے گئے. یہ نیت اور یہ ذہنیت ہے. کسی کے گھروں میں آگ لگانا، اجاڑ دینا، یہ سکون دیتا ہے اسرائیل کے لوگوں کو. کیا سب کو؟ مجھے نہیں لگتا سب ایسے ہوں گے، لیکن زیادہ تر کٹر پنتھی ایسے ہی ہیں. ناروے کے جو پریمیئر ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ سچویشن جو ہے غزہ میں وہ الارمنگ ہے، ڈرامیٹک ہے اور باربیرک ہے، بربریت بھری ہے. ہم سب کو وارننگ دے رہی ہے، بہت ہی ڈرامیٹک ہے. اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ ایک طریقے سے کرائم ہے جو اسرائیل کمٹ کر رہا ہے اور اسے روکنے والا نہیں. یہ ناروے کے پرائم منسٹر ہیں جونس گیہر سٹور. انہوں نے اسرائیل کے حملوں کو کرٹیسائز کیا ہے اور بہت بری طریقے سے نیتنیاہو اور IDF کو لتاڑا ہے. کیا اتنے سخت لفظوں میں بہت ہی کم لوگوں نے لتاڑا ہوگا. میں نہیں کہوں گا کسی نے نہیں لتاڑا، عرب ممالک نے بھی لتاڑا، لیکن ان کے لتاڑ کا کیا فائدہ ہوگا؟ پوچھنا تو یہ چاہیے. یمن کے ہاؤتھیز نے ایک انمینڈ سب مرین دکھائی ہے، پیش کی ہے. سب مرین پنڈبی پانی کے اندر چلتی ہے. یہ ایک بڑا ہتھیار ہے. ابھی تک تو ان کی ڈرون بورڈ تھی، ان کے ڈرونز ہوائی والے تھے، ایریل ڈرون تھے، ان کی میزائل اور راکٹ تھے، وہ جا کر جہازوں پر ٹکراتے تھے، تباہ کر دیتے. اب یہ سوچئے کہ یہ جائے گی جہاز کے نیچے، دشمن کے جہاز کے نیچے، اور پانی کے اندر جا کر بالکل تلے میں بھٹ سے مارے گی، اور جو ہے وہ موخلا ہو جائے گا، اس میں کھل جائے گا جہاز کے پیندے میں، تو کیا ہوگا؟ پانی بھرے گا، جہاز ڈوب جائے گا. یہ ایک بہت خطرناک ہتھیار ہے جس کی انہوں نے تصویریں بھی دکھائیں جو کلیش رپورٹ نے شیئر کی ہیں، اور انہوں نے یہ ویڈیو بھی دکھایا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اسرائیلی جہاز کو ایک اس کی مطلب ایفیجی بنا دی، ایک پرتیکاتمک جہاز بنا دیا سمندر میں کہ اسرائیل کا جہاز ہے، اور اس کو اس سب مرین کو لے جا کر اس میں جٹ کرتے ہوئے دکھایا ہے، اور وہ بلاسٹ ہو گئے. یہ انہوں نے اپنا ایک جو کہتے ہیں نا سوچ دکھائی کہ ہمیں اسرائیلی جہازوں کو
तबाह करना। और ये कहा गया है इसको पेश करते वक्त कि हम गजा के लिए और लेबनान के लिए लड़ते रहेंगे और इजराइल जाने आने वाले जहाज़ों को सलामत नहीं रहने दिया जाएगा। हम हर कोशिश करेंगे कि उनके व्यापार को ठप कर दें, उनको जो हथियार और यार ये सब भेज रहे हैं इसको भी ठप कर दें। ऐसा नहीं है कि सब इजराइल के साथ हो रहा है, लेकिन हम वो खबरें दिखाते हैं जो आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलती, लेकिन वो भी बताना पड़ेगा जो इजराइल कर रहा है, जो ज़्यादातर गोदी मीडिया बताता है। अलबीका वैली लेबनान का ये नज़ारा है कल शाम को, क्योंकि हमारे उनके बीच घंटों के फासले हैं और फिर घंटों के फासले के बाद और न्यूज़ छपती है, फोटो आते हैं बाद में। जंग का माहौल है, कभी कभी एक खबर में 7-8 घंटे का फासला वहाँ पर भी होता है हमारे टाइम से। तो ये वहाँ धुआं धुआं जो उड़ रहा है, ये अलबीका वैली है, लेबनान की खूबसूरत जगह थी, बड़े खूबसूरत लोग थे, कैफ़े में लिपटे हुए लोग बेजान पड़े हुए हैं और हर तरफ तबाही, कंकड़ पत्थर, गाड़ियाँ सब उजड़ी पड़ी हैं, सब इजरायली हमले में तबाह हो रहे हैं। ये लेबनान के नज़ारे हैं। अब सऊदी अरब की खबर है, मुकाब एक प्रोजेक्ट है उनका, आई थिंक मुरब्बा जो उनका प्रोजेक्ट है उसी का हिस्सा है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो रियाद में शुरू हो चुका है। ये एक जाइंट क्यूब है, जाइंट क्यूब शेप में है, एक बहुत बड़े हैवी क्यूब के शेप में है। लेकिन इस पे कंट्रोवर्सी इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि इसका जो शेप है वो काबा शरीफ की तरह है, और काबा शरीफ की तरह दूसरा कोई इमारत बन नहीं सकती, ये मुसलमानों का मानना है। लेकिन ये वहीं बन रही है जहाँ काबा है। रियाद से मेरा ख्याल 900-1000 किलोमीटर दूर मक्का है। हम लोग जाते थे तो मेरा ख्याल 6-7 घंटे लगते थे। तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनने के बाद सामने आएगा। अब आपको ये क्या लगता है, ये मुकाब स्ट्रक्चर दिखने में कैसा लग रहा है? ये चौकोर सा क्यूब शेप का जो दिख रहा है, ये क्या आपको काबा शरीफ की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है? इसी बात की कंट्रोवर्सी है कि आप ये कैसे बना सकते हो। आप बना रहे हो, दुनिया में कोई और बनाता तो हम मजम्मत करते, आप बना रहे हो। मोहम्मद बिन सलमान बहुत अलग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं जो सबको पच नहीं रहा। ये मुकाब प्रोजेक्ट जो है, हर इसका जो डायमेंशन है वो 400 मीटर का होगा, ये बताया गया है, समझे? हर दीवार 400 मीटर की होगी। आप समझ रहे हैं कितना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है ये। और इसके अंदर अमेरिका के 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आ जाएंगी, इतना लंबा चौड़ा ये एक अकेली बिल्डिंग है। और ये मुरब्बा का पूरे प्रोजेक्ट के अंदर का एक प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग है मुकाब। सोचिए वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। और ये बताया गया 400 मीटर की हर एक साइड होगी। और इसका जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इस मुरब्बा का, माइकल डाइक, अंग्रेज माइकल डाइक, उसने क्या बताया, मिशेल डाइक, उसने ये बताया है कि अब रियाद को ग्लोबल हब बनकर उभरना होगा। क्यों नहीं बन सकते? पैसा है इनके पास, पैसे ही तो ये लोग लेने गए हैं। और ये भी बताया गया कि इसमें एक बिल्डिंग में 35,000 लोग एक साथ रह सकेंगे, लगभग इसमें 8,000 घर होंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग। और इस पर कंट्रोवर्सी ये है कि इसका शेप जो है वो काबा शरीफ की तरह है। उम्मीद ये करते हैं ईमानदारी से आपके सामने काफ़ी खबरें रख दी होंगी। किसी को बहुत ज़्यादा ख्वार करना या बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना मेरी अदा में शुमार नहीं है, क्योंकि फिर वो आप न्यूज़ से प्रोपेगेंडा और एजेंडा की तरफ चले आते हैं। खैर, ये नई कोशिश है। उम्मीद करते हैं मॉर्निंग शो आपको पसंद आ रहा होगा। ज़रूर बताइएगा। आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। दुनिया भर के मजलूमों, गज़ा, फ़लस्तीन और लेबनान सबके लिए दुआ करते रहिए।